कहानी सब्जियों का संग्राम। शैली शिक्षाप्रद बाल कथा। मुख्य पात्र टमाटर, आलू, भिंडी, गाजर, बैंगन, मटर, नींबू राजा। अध्याय 1। मंडी में हलचल। सुबह की हल्की धूप में गांव की सब्जी मंडी गुलजार हो चुकी थी। हर कोने से आवाजें आ रही थीं, टमाटर ले लो, ताजे आलू, भिंडी एकदम नरम। लेकिन एक कोने में पड़ी टोकरी में हलचल थी। वहां पड़ी सब्जियां आपस में फुसफुसा रही थीं। टमाटर ने चमकते लाल गाल फुलाकर कहा, मैं सबकी रानी हूं, मुझे हर रसोई में जगह मिलती है। आलू ने हंसते हुए कहा, वाह, लेकिन अगर मैं न रहूं तो तुम्हारे बिना भी लोग सब्जी बना लेते हैं, पर मेरे बिना नहीं। भिंडी ने तुनक कर कहा, तुम दोनों बूढ़े हो चुके हो, आजकल तो बच्चे मुझे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। गाजर, जो शांत स्वभाव की थी, धीरे से बोली, मुझे तो लोग मिठाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। बैगन बोला, और मुझे देखो, राजसी व्यंजन जैसे भरता और भरी हुई सब्जी मुझसे बनती है। मटर ने चुटकी ली, मैं तो सर्दियों का राजा हूँ, हर सब्जी में घुस जाता हूँ चुपचाप, लेकिन स्वाद बढ़ा देता हूँ। अब सब एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। बहस इतनी तेज हो गई कि पूरी टोकरी हिलने लगी। अध्याय 2। नींबू राजा की सभा। उसी टोकरी में किनारे एक नींबू पड़ा था जो सबसे बूढ़ा और अनुभवी था। सब उसे नींबू राजा कहते थे। उसने आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में कहा, बच्चों, यह झगड़ा व्यर्थ है। तुम्हें एक दूसरे की उपयोगिता समझनी चाहिए, न कि तुलना करनी। भिंडी ने झुंझलाकर कहा, तो बताइए, कौन सबसे बेहतर है? नींबू राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका फैसला जनता करेगी। कल सुबह गांव के लोग आएंगे, तुम सब अपनी अपनी डिश बनवाओगे, जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा वही माने जाएगा श्रेष्ठ। सभी ने सिर हिलाया और तय किया, स्वाद की परीक्षा होगी। अध्याय 3। स्वाद प्रतियोगिता। अगली सुबह गांव के प्रसिद्ध बावर्ची रघुनाथ काका को बुलाया गया। उन्होंने सभी सब्जियों से खास पकवान बनाए। टमाटर, खट्टी मीठी टमाटर चटनी। आलू, गर्मा गर्म आलू के पराठे। भिंडी, कुरकुरी भिंडी फ्राई। गाजर, स्वादिष्ट गाजर का हलवा। बैंगन का भरता। मटर, मसालेदार मटर पुलाव। गांव के लोग पत्तल लिए खड़े थे। हर कोई स्वाद लेकर वोट डाल रहा था। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब खुश होकर खा रहे थे। अध्याय 4। चौंकाने वाला परिणाम। जब वोट गिने गए तो सब हैरान रह गए। सभी सब्जियों को लगभग समान संख्या में वोट मिले थे, कोई एक विजेता नहीं था। भिंडी ने पूछा, फिर फैसला क्या है? नींबू राजा खड़े हुए और बोले, फैसला तो पहले ही हो चुका था, तुम सब विशेष हो। कोई एक अकेला सबसे ज्यादा जरूरी नहीं होता। जब तुम सब मिलकर एक थाली में सजते हो तभी भोजन पूरा होता है। सभी सब्जियां चुप हो गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अध्याय 5। नया संदेश। टमाटर बोला, हमने एक दूसरे की अहमियत को नहीं समझा। आलू मुस्कराया, अब हम मिलकर काम करेंगे, झगड़ा नहीं। गाजर बोली, साथ ही हम स्वाद भी बढ़ाएंगे और सेहत भी। अब सब्जियां एक स्वर में बोलीं, हम एक साथ स्वाद बनाते हैं, हम मिलकर स्वास्थ्य लाते हैं। उस दिन से मंडी की वो टोकरी एकता और सहयोग का प्रतीक बन गई। सीख, हर किसी की अपनी जगह होती है, मिलजुल कर रहना ही असली ताकत है।